जान लेते हैं आज के लिए क्या अहम ट्रिगर्स और खबरें रहने वाली हैं। जानवी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए क्या अपडेट आप लेकर आई हैं। गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रिसमस की मेरी क्रिसमस। अगर बात करें तो ट्रिगर्स, अगर आज की शुरुआत करें तो कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, तो यहाँ पर किसी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर नजर रखनी होगी। साथ साथ बैंकेक्स बीएसई बैंकेक्स इंडेक्स में अगर देखें तो आज की क्लोजिंग से 4 नए स्टॉक्स जो है ये ऐड होंगे, जिसमें कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएनबी और यूनियन बैंक, ये चारों बैंक्स ऐड ऑन होते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है जीआरएम ओवरसीज के बोनस इशू की 2:1 के रेशियो में ये बोनस इशू होना है। और यूके और यूएस यहाँ पर अगर देखें तो क्रिसमस के मौके पे अर्ली क्लोज होता हुआ दिखेगा दोनों ही मार्केट्स में। प्राइमरी मार्केट अपडेट में गुजरात किडनी आईपीओ का जो है ये आज आईपीओ बंद होने वाला है। अगर 2 दिनों के अपडेट की बात करें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहाँ पर आए। 2.7 टाइम्स जो है टोटल इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10.5 टाइम्स जो है क्यूआईबी और एनआईआई कैटेगरी में भी देखें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। बैंक स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा, क्योंकि लिक्विडिटी मेजर्स को कंट्रोल करने के लिए, करेंसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ओएमओ ऑक्शन का जो है ये ऐलान कर दिया है। 2 लाख करोड़ के जो है सरकारी बॉन्ड जो है खरीदा हुआ दिखेगा आरबीआई। 29 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच जो है ये ओएमओ किया जाएगा। इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस पे फोकस रखना होगा, क्योंकि देश में जल्द एक नई एयरलाइंस की एंट्री हो सकती है। सिविल एविएशन के मंत्री का एक बयान आता हुआ दिखा है। पिछले एक हफ्ते में कई नई एयरलाइंस की टीमों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 4 एयरलाइंस से बातचीत हुई है, जिसमें शंक एयर, एएल इंडिया, हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इनसे बातचीत फिलहाल होती हुई दिख रही है। तो एक नई एयरलाइंस जल्द आती हुई दिख सकती है भारत में। अजंता फार्मा और बायोकॉन, इस पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से करार करते हुए दिखे। 26 कंट्रीज में अगर देखें तो सेमाग्लिट्यूड की मार्केटिंग के लिए जो है ये करार किया गया है। अब ये सेमाग्लिट्यूड जो है बायोकॉन का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। वेट लॉस और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के लिए अगर देखें तो ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कोल इंडिया पर भी नजर रखनी होगी। कल स्टॉक में बढ़िया तेजी थी। बोर्ड ने 2 सब्सिडरी के लिस्टिंग को अगर देखें तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल, शुरुआती मंजूरी जो है ये दे दी है। महानदी कोलफील्ड्स और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, इन दोनों की ही लिस्टिंग को जो है ये शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि सब्सिडरी ने स्विट्जरलैंड की जो एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ करार किया है। न्यूकफॉर्मिक करके एक जो दवा है, ऑप्थोमोलॉजी की दवा है, आंखों की बीमारियों के लिए दवा का इस्तेमाल होता है, उसके बायोसिमिलर के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज जो है ये दवा का यूएस में मार्केटिंग करती हुई दिखेगी, और दवा का जो साइज है, बिक्री का जो साइज है पूरे यूएस में, वो करीबन 1800 करोड़ का जो है ये मार्केट साइज है। तो एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जीएनएफसी पर भी अब नजर रखने, क्योंकि बोर्ड ने नए अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के सेटअप को मंजूरी दे दी थी, और उसी के चलते टोयो इंजीनियरिंग के साथ कंपनी ने करार किया है। टोयो इंजीनियरिंग को करीबन 360 करोड़ का जो है एक ऑर्डर दिया है जीएनएफसी ने। अमोनियम नाइट्रेट 2 के जो है सप्लाई के लिए ये है जो ऑर्डर देते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पर नजर रखनी होगी, क्योंकि 1 तारीख से अगर देखें तो कंपनी अपने गाड़ियों की कीमतें बढ़ाती हुई दिखेगी। 1.5 से 2% तक की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। विक्रांत इंजीनियरिंग 2035 करोड़ का जो है यहाँ पर एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है इन्हें। 600 मेगावाट एसी सोलर प्लांट की जो डेवलपमेंट के लिए जो है अगर ये देखें ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में अगर देखें तो एनटीपीसी बोर्ड से ईडीएफ पावर सोल्यूशंस के साथ अगर देखें तो 50-50 के रेशियो में जेवी को